फिर उस रूम में सिर्फ बंटी ही बचता है और उसके साथ उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ सोनीपत की हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि बंटी की वाइफ घर से डर के मारे अपनी नंद के घर पर चली जाती है। वहाँ पर बंटी बाद में आता है और वो अपनी वाइफ को ले जाने की बात करता है। कि वाइफ काफ़ी डरी हुई थी। वो बंटी से बोलती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। फिर बंटी बोलता है कम से कम 1 महीना तो रुको, हमने 1 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया है। वो किसी तरह अपनी वाइफ को मना लेता है और घर पर ले आता है। लेकिन बंटी की वाइफ अब भी काफी डरी हुई थी। वो भी अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी। वो 1 महीना रहने के लिए राजी हो जाती है। फिर आता है अगला दिन। अगले दिन शाम को बंटी की पूरी फैमिली को उसके बहन के घर पर डिनर पर जाना था, लेकिन बंटी को कुछ काम रहता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम बच्चों को लेकर दीदी के घर पे चले जाओ और मेरे लिए खाना पैक करा लाना। बंटी अपने घर पर ही रुक जाता है और कुछ काम कर रहा होता है। बंटी की वाइफ अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी नंद के घर पर चली जाती है डिनर करने के लिए। फिर उस रूम में सिर्फ बंटी ही बचता है और उसके साथ उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। बंटी का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने घर वेस्ट बंगाल में भी अपने माता पिता को पत्र लिखना है, क्योंकि उस टाइम पर फोन्स तो हुआ नहीं करते थे। बंटी खिड़की के पास बैठकर पत्र लिखने लगता है। इतनी ही देर में उसे उस खिड़की के दूसरी तरफ से नॉक करने की आवाज आती है। बंटी को लगता है शायद ये चोर होगा। वो अंदर से डंडा लेकर आता है और खिड़की की तरफ मारते हुए बोलता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। और जैसे ही बंटी ने ये बोला उस तरफ से आवाजें आनी भी बंद हो गई थी। फिर बंटी सोचता है विंडो ओपन कर लेता हूँ और कर्टेन्स लगा लेता हूँ, जिससे रूम की लाइट्स बाहर जाती रहेगी और चोर को ये पता रहेगा कि घर में कोई ना कोई है। लेकिन बंटी को क्या पता था ये कोई चोर नहीं बल्कि कुछ ऐसी ही चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता। बंटी फिर से खिड़की के पास बैठकर पत्र लिखने लगता है। थोड़ी देर बाद उस रूम में ऐसा हैवी फील होने लगता है, लेकिन उसे उसका कारण नहीं पता था। उसे ऐसा भी लग रहा था कि विंडो की दूसरी तरफ से उसे कोई देखे जा रहा है, लेकिन कर्टेन्स लगे हुए थे। बंटी को शक होता है। वो कर्टेन्स हटाकर देखता है, वहां पर चोर नहीं बल्कि एक लड़की थी और वो भी हवा में फ्लोट कर रही थी, जैसे कि वो बिना पंख के उड़ रही हो। उसका डरावना फेस, उसकी बेजान सी आंखें। और वो बंटी को बोलती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस घर से चले जाओ, ये कमरा मेरा है और मेरा ही रहेगा। बंटी का ये सुनकर पसीने छूटने लग जाते हैं। तब उसे समझ में आता है उसकी वाइफ को कुछ वहम नहीं हुआ था, बल्कि वो सब सच बोल रही थी, लेकिन वो उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था। बंटी डर के मारे फिर से विंडो बंद कर लेता है। इतने ही टाइम हो जाता है उसकी वाइफ और बच्चों का आने का। जब उसकी वाइफ आती है तो वो अपनी वाइफ से कुछ नहीं बताता है। वो शांति से खाना खाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ही वो नीचे लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमें अब इस घर में नहीं रहना है। बंटी को नीचे जाता हुआ देखकर उसकी वाइफ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और जब वो ये सुनती है तब वो बंटी से पूछती है कि आपको तो यहाँ से नहीं जाना था, अब आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? बंटी बोलता है तुम्हें ही तो इस घर से जाना था और अगर तुम इस घर में सेफ फील नहीं कर रही हो तो यहाँ रहने का क्या ही मतलब है। मैं तो जॉब पर चला जाऊंगा, अकेले तो तुम्हें ही रहना है ना। मैं तुम्हारे लिए ही इस घर को खाली करने की बात कर रहा हूँ। बंटी की वाइफ भी खुश हो जाती है, लेकिन उसे रियल रीजन नहीं पता था। बंटी लैंडलॉर्ड से बोलता है 15 दिन का रेंट काट लीजिए और बाकी के 15 दिन का रेंट हमें वापस कर दीजिए। लेकिन लैंडलॉर्ड साफ मना कर देता है। लैंडलॉर्ड बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा, हमें भी तो नए किराएदार ढूंढने हैं, इसमें तो हमारा ही नुकसान है। और ऐसे ही बात करते हुए बंटी और लैंडलॉर्ड के बीच में लड़ाई होने लगती है। बंटी उसी टाइम पर अपना सारा किराया छोड़कर सामान और अपनी फैमिली को लेकर अपनी बहन के घर पर चला जाता है। वहीं से रुककर वो नए घर को ढूंढने लगते हैं। 2-3 दिनों बाद उन्हें एक अच्छा घर मिल जाता है और वो वहाँ पर अच्छे से रहने लगते हैं। तभी बंटी अपनी वाइफ को सारा सच बताता है कि उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। बंटी की वाइफ भी भगवान से थैंक्स बोलती है कि वो सही सलामत उस घर से बाहर आ गए। पता नहीं उस घर में क्या ही बला थी। उनको कुछ हफ्तों बाद एक खबर आती है कि उनके जाने के बाद जो भी किराएदार उस घर में आया था उसमें एक लड़का भी रहता था और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जब वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था
तब वो अपनी फैमिली से बताता है कि उसे ऐसा फील हुआ था कि किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया था, लेकिन सर पे इतनी भारी चोट लगने के कारण वो नहीं बच पाता है और उसकी जान चली जाती है। बंटी और बंटी की बहन के हस्बैंड दोनों मिलकर उस घर की सच्चाई ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ऊपर छत वाले रूम में जहां वो रहते थे का साइड वाला रूम ही लैंडलॉर्ड की बेटी का रूम हुआ करता था और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उसने उस कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।